मैं डॉक्टर ब्रजबाला उइके, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। हिंदी भाषा पार्ट 1, बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 और बीएचएससी पार्ट 1, ये चारों संकाय के लिए है, जिसके अंतर्गत हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। नागरी का उद्भव 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच कुटिल लिपि से हुआ है, जिसके प्रमाण नागरी और दक्षिणी भारत में मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि देवनागरी जन्म के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैल गई थी। उत्तरी भारत में देवनागरी पर 10वीं शताब्दी और दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी के लेख उपलब्ध हैं। देवनागरी के प्राचीनतम लेख सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग, तत्पश्चात राजा गोविंद राज द्वितीय, राजा गोविंद तृतीय, तदंतर राजा ध्रुव राज, अमोघ वर्ष और शिलारवंशी सामंत पुलशक्ति के दान पत्रों में उपलब्ध हैं। नागरी विश्व की सर्वाधिक पूर्ण और संतुलित लिपि है। इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह ध्वनि चिन्हों अथवा वर्णों से संपन्न है। इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण हैं। ब्राही की उत्तराधिकारी होने के कारण इसका समस्त आधुनिक भारतीय लिपियों से साम्य है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है। यह लेखन एवं वाचन की दृष्टि से सरल है। इसका रूप नेत्राकर्षक है। यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। यह भारत की अंतर्देशीय लिपि है तथा अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनाए जाने के योग्य भी है। इस पर किसी भाषा विशेष का एकाधिपत्य नहीं है। यह अपने आप में स्वतंत्र है। यह अक्षरात्मक लिपि है और लिपि के अद्यतन विकास की अंतिम कड़ी है। इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है। इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं, जैसे अंगा, इया, अणा, ना, मा। इन चारों में 5 हैं। यहाँ पांचों में आप देखिए, जो नाक मतलब इन शब्दों का उच्चारण करने से, इन वर्ण का उच्चारण करने से नाक में हमको, इनको उच्चारण करने से नाक में जो एक महसूस होता है, अंगा, इया, अणा, ना, मा, मतलब नाक में एक अलग ही अनुभूति हम महसूस कर सकते हैं। यह ध्वन्यात्मक एवं ये है, मतलब लिप्यंतरण के अनुकूल है। इसके वर्णों में रोमन वर्णों के समान छोटे, बड़े, कैपिटल और स्मॉल वर्णों की उलझन नहीं है। भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं जो केवल देवनागरी में ही लिखे जा सकते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, चित्रालंकारों के पद्यबंध। देवनागरी अंकों को लेकर अनेक चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, अंग्रेजी जो भाषा है उसमें क्या होता है, जो लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता और जैसा बोला जाता है स्पेलिंग वैसे लिखा नहीं जाता है। तो ये चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन जो हमारा देवनागरी लिपि है इसकी प्रमुख विशेषताएं ही कहना चाहिए कि जो नेत्राकर्षक है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसका उच्चारण भी, और ठीक इसके उल्टा यानी विपरीत इंग्लिश में आप
कोई सा भी छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। नॉलेज का ही उदाहरण ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं जिसमें मतलब बोला कुछ और जाता है, साइकोलॉजी बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, मतलब उसका उच्चारण कुछ और है और स्पेलिंग कुछ और है। तो ये सब आप भी जानते हैं। तो इस तरह जो देवनागरी लिपि है ये बहुत ही सुंदर लिपि है हमारी। ये लिपि ये इंटरनेशनल भाषा बनाए जाने के योग्य भी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के योग्य भी है।